So today we have with us the very famous generate parenthesis problem from LeetCode and from interview bit from GFG all over. Very famous problem. You already must have read this प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो डायरेक्ट बिल्कुल जंप करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर. एंड अगेन आई ट्राई टू मेक दिस इन हिंदी बिकॉज ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो ज़्यादा, ऐसे मिक्स ना हो जाए, समझ आए. एंड ये हम जावा में नहीं, हम सी प्लस प्लस में सॉल्व करेंगे. तो इसके इंट्यूशन पे चलते हैं, कोड पे बाद में आएंगे. कोड देख लियो तो पॉज करके कोड चाहिए तो कोड भी ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो इसके इंट्यूशन पे चलते हैं सीधा. देखो इंट्यूशन ये है, तुम्हें पता है कि n इक्वल्स टू थ्री है. थ्री का मीन है तुम्हें तीन पेयर दिए हुए हैं, ठीक है. ये एक पेयर होता है पूरे उसका ब्रैकेट का. ऐसे तीन पेयर दिए हुए, अगर टू होगा तो दो पेयर दिए होंगे. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं और सिर्फ नंबर फाइंड नहीं करने. तुम्हें एक्चुअल में कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं. वी नीड टू डू कि कितने कॉम्बिनेशन हैं जो बैलेंस ब्रैकेट बनाएंगे, बैलेंस पैरेंथेसिस बनाएंगे. बैलेंस पैरेंथेसिस ये होता है, ये भी एक बैलेंस पैरेंथेसिस है क्योंकि ओपन हुआ है तो क्लोज भी हुआ है. जैसे कोडिंग में करते हैं ना, अगर ऊपर ओपन होता कोई नीचे क्लोज हो गया तो बैलेंस हो जाता. बैलेंस का सिर्फ ये मीन नहीं है कि ये ही बैलेंस्ड है और ये बैलेंस नहीं है, या फिर ये बैलेंस नहीं है, या फिर ये बैलेंस नहीं है. सबका अपना ओपनिंग क्लोज पेयर है तो सही है. तो दिखने में इजी लग रहा होगा, इजी है वैसे एक्चुअली, कि इवन देख लेंगे, कि ओपनिंग देख लेंगे, क्लोजिंग देख लेंगे. बट अब इसमें बताना, इसमें एंड इस चीज़ में ओपनिंग अगर ऐसे देखोगे कि हाँ लेफ्ट वाले मतलब ओपनिंग वाले तीन है और क्लोजिंग वाले तीन है, तो ये तो होना चाहिए बैलेंस्ड. पर इसमें बताना, इसमें भी तो ओपनिंग तीन है, क्लोजिंग तीन है, बट ये बैलेंस रहेगा, इसे नहीं है ना. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो बैलेंस नहीं होंगे. तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या इंट्यूशन क्या है इसका. तो आउटपुट समझ आ गया. ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है. जैसे ये एक काइंड का आउटपुट है, ये अपने काइंड का, ये ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है. तो ये जो आउटपुट हमें रिटर्न करना है, हमें सिर्फ n दिया हुआ है, हमें सिर्फ पेयर दिए हुए कि तीन पेयर है, तीन पेयर से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना दो. जो हमें रिटर्न करना है वो एक वेक्टर रिटर्न करनी है, स्ट्रिंग की वेक्टर. मतलब ये सारी, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये अपने आप में स्ट्रिंग है, ये अपने आप में खुद में स्ट्रिंग्स है पांचों. और ये एक वेक्टर के अंदर है. इस टाइम पे वेक्टर के अंदर हमें रिटर्न करना है पूरा वेक्टर. कि ये लो जी आपका वेक्टर. अलग अलग जैसे 2D वेक्टर होता है, मैट्रिक्स होती है बेसिकली. ये ऐसे मैट्रिक्स है ना, 0 1 2 3 4. ये स्ट्रिंग की सबकी वो है, इंडेक्सेस है. जीरो पे है, ये वन पे है, सेकंड पे. तो ऐसे चार, ऐसे पांच है, ये पांच जीरो मैट्रिक्स समझ गए होंगे ऐसे वाली. 0 1 2 और फिर ऐसे 0 1 2, ऐसे इसकी पोजीशन क्या, इसकी पोजीशन है 0. इस टाइप से हमें रिटर्न करना है. तो अब पहले तो उसका इंट्यूशन समझते हैं. अब धीरे धीरे इसको कर लेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं. लाइक एक बार समझ आ गई भूलोगे भी नहीं. तो द थिंग इज कि हमें तीन पेयर दिए हुए हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तीन पेयर है, इसका मतलब हमारे पास सिक्स डिफरेंट पैरेंथेसिस है. डिफरेंट मीन्स मतलब दो ही हैं, एक क्लोजिंग है एक ओपनिंग है. डिफरेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे पास सिक्स पैरेंथेसिस है. तो वी हैव सिक्स बॉक्सेस टू फिल. हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर सिक्स बॉक्सेस फिल करने हैं. और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अगर n इक्वल्स टू टू होता है तो हमारे पास चार होते हैं. अगर n इक्वल्स टू थ्री होता है तो हमारे पास सिक्स होते हैं. बेसिक सी बात है. n इक्वल्स टू फोर होगा तो हमारे पास एट पैरेंथेसिस होंगे. तो उस फोर में से दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बैलेंस के, बस. और भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. अगर आप बोलो कि अरे इसमें तो एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है, हाँ तो ये बैलेंस भी है ना. हमें यही यही हटाने हैं, हमें सिर्फ बैलेंस चाहिए कि जो बैलेंस हो. आओ आगे देखते हैं इसका ट्री कैसे है. सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ट्री बनाने में बहुत मज़ा आता है. तो एक चॉइसेस ले लेते हैं हम. हमारे पास हर नोड के लिए एक हम नोड ले लेते हैं. जैसे ट्री स्टार्ट करते हैं बेसिकली, कि हमारे पास हर नोड के लिए चॉइस क्या होगी. हमारे पास एक ओपन एक क्लोज चॉइस होगी. देखो ये समझा देता हूँ. जैसे कि हमारे पास n इक्वल्स टू थ्री है पेयर में, तो इस पेयर के बाद ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें ऐसे तीन पेयर दे रहा. अब हम जब इसे पहली नोड में डालने जाएंगे, पहली नोड ऐसे है, मतलब ये स्ट्रिंग है ना, ऐसे स्ट्रिंग है, तो पहली स्ट्रिंग में डालने जाएंगे तो हमारे पास दो ही तो चॉइसेस होंगी, कि या तो ओपन डालो या क्लोज डालो. किसी के अंदर भी जाओगे तो दो ही चॉइस मिलेगी. यहाँ पे भी यू विल हैव ओनली टू चॉइसेस, कि ओपन डालना क्लोज डालना. बस यही कैलकुलेट करना है कि क्लोज कब डालना है और ओपन कब डालना है. इसी में आंसर है हमारा, इसी के अंदर सॉल्यूशन है. तो सब क्या है इसमें, ओपन क्या है, ओपन इक्वल्स टू एन, क्लोज इक्वल्स टू एन. क्यों, क्योंकि अगर एन तीन है तो तीन ही तो ओपन है, और एन थ्री है तो तीन ही क्लोज्ड है. तो क्लोज्ड और वो तो सेम ही होंगे. पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब सेम चीज़ होती है ना. तो तीन पेयर दे रखे हैं मतलब तीनों इक्वल हैं. तो टोटल पेयर ओपन के कितने हो गए, अब ये समझ आ गया कि ओपन वाले तीन है, क्लोज वाले तीन है. तो ओवरऑल पैरेंथेसिस कितने, सिक्स, और एन थ्री है. ये समझ आ जाना चाहिए बहुत बेसिक सी चीज़ है. आगे चलते हैं.
अब हमें ये फिल करना है, ऐसे ना बॉक्सेस मान लो, ऐसी प्लेसेस मान लो, कुछ भी मान लो, बचपन में जो गेम वेम खेला हो कुछ भी मान लो, कि ऐसे 6 हैं, इन्हें फिल करेंगे और हर मतलब हर बॉक्स फिल करते हुए हमारे पास दो चॉइसेस होंगी, या तो ये डालें या फिर हम ये डालें, या तो ओपन डालें क्लोज डालें, ओपन डालें क्लोज डालें, और इन्हीं सब में कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो जहाँ पे भी चॉइसेस चॉइसेस होती हैं और रिपीटेशन होती है, वहाँ पे रिकर्जन लगता है। जहाँ पे चॉइसेस प्लस डिसीजन मेक करना होता है ना, कि इसको लेना है या नहीं लेना, जैसे कॉइन वाली प्रॉब्लम हो गई, सबसेट प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे रिकर्जन लगता है। आई नो रिकर्जन से टीएलई आता है मोस्ट ऑफ द कंपाइलर में, बट कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं स्पेशली रिकर्जन से, जैसे ये वाला, ये रिकर्जन से हो जाएगा, इसमें टीएलई नहीं आएगा क्योंकि इसके कॉन्स्टेंट जो है वो नहीं दे रखे ज़्यादा, 1 n = 8 दे रखे थे आई गेस, समथिंग था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं आएगा। अब ट्री पे आते हैं। अपना ट्री क्या है, अब हम खाली पड़े हुए हैं, अभी हम फर्स्ट वाले पे हैं इस पे, अब इसमें हमें कुछ फिल कराना है। हमारे पास चीज़ें क्या है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, और सेपरेट सेपरेट मानो इनको, पिन मान लो, कुछ भी पेंसिल मान लो कि इसमें पेंसिल डालनी, सिंगल सिंगल अलग से ना चीज़ें मान लो, ठीक है। अब हमें ये डालनी है इसके अंदर, तो हम उठाएंगे हम ये, और मतलब 6 क्यों रख दी मैंने, हमें डालनी तो दो ही है ना, इनका काउंट जो है, काउंट इनका अलग अलग है। क्लोज्ड वाले का काउंट 3 है, ओपन वाले का काउंट 3 है, टोटल काउंट 6 है, बट जो चीज़ें डालनी है वो दो ही, वही यार, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला सीन है, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो जा सकते हैं, या तो ओपन जा सकता है, क्लोज जा सकता है, बट एक चीज़ देखो कि अगर इसके अंदर मैं क्लोज डाल देता हूँ, तो क्या ये आगे जाके कभी भी बैलेंस हो पाएगा? खुद एक चीज़ खुद सोचो कि ये स्टार्टिंग है, इससे यहाँ मैं कुछ नहीं डाल सकता, कुछ भी नहीं डाल सकता। तो अगर मैंने स्टार्टिंग में ही क्लोज डाल दिया, ओपन ही हुआ नहीं, तो इसे तुम पीछे कुछ भी कर लो, ये तो बैलेंस होगा ही नहीं ज़िंदगी में। विच मीन्स अगर स्टार्टिंग में क्लोज तो नहीं डाल सकता, और ये चीज़ हमें पता है, मशीन को नहीं पता, तो हमें मशीन को बतानी पड़ेगी ये चीज़, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में ओपन से ही स्टार्टिंग होगी, कितने भी केसेस करके देख लो, अगर क्लोज हो गया एक बार, ओपन हुआ नहीं है, क्लोज कैसे कर दिया पहले, समझे। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास एक ही चॉइस है। अब मैं ओ और सी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए, जिससे ओपन का काउंट रखेंगे और क्लोज का काउंट रखेंगे। जैसे ही एक ओपन यूज़ होता है, इसका काउंट 2 हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा अगर ये यूज़ नहीं हुआ तो। इतना बेसिक समझ आ जाना चाहिए। तो ये मेरा ओ एंड सी का काउंट चल रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस है, ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर हमारे पास एक ही ऑप्शन है डालने के लिए, तो एक ही हमारे पास एक ही ऑप्शन था डालने के लिए, दो होते तो इसकी तरह दो वो बन जाते, ठीक है, रूट नोड्स आगे चिल्ड्रन बन जाते, बट ये सिंगल नोड है जो कि रूट नोड है, इसमें एक ही ऑप्शन है डालने का। तो हम क्या डालेंगे इसमें, ओपन डालेंगे, हमने ओपन ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट कुछ भी कह लो, हमने इसमें डाल दिया। तो हमने ओपन को डिक्रीज करा दिया, ओपन हमारा 2 हो गया, क्लोज हमने डाला नहीं, क्लोज हमारा 3 है। अब यहाँ से शुरू होती है ऑप्शन वाली चीज़ें, कि जैसे ये डाल दिया, तो इसके बाद तुम्हारे पास जो नेक्स्ट बकेट है या फिर जो नेक्स्ट प्लेस है, उसमें फिर से दो ऑप्शन आ गए तुम्हारे पास। तो हम दो वेज में निकल गए ना, लेफ्ट और राइट निकल गए हम, कि या तो हम इसमें ओपन डालेंगे या हम इसमें क्लोज डालेंगे। तो यहाँ से रिकर्जन शुरू होता है, बहुत प्यारे वाला, जहाँ पे भी ये अलग अलग कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ वाली चीज़ आती है ना, चॉइस प्लस डिसीजन वाली, वहाँ पे लगता है रिकर्जन अच्छे से, ठीक है। ओ और ज़ीरो, ओ सॉरी, ओ एंड ओपन एंड क्लोज, एक हमने ओपन यूज़ कर लिया है। अब मैं कहाँ पे एक जगह पे लिखता रहूँ ना, ताकि ऐसे कन्फ्यूजन ना हो कि हमारी स्ट्रिंग चल क्या रही है। तो अभी हमारी स्ट्रिंग में अगर आई गेस कितने थे, 5 थे, 1 2 3 यप, 0 5 थे, 6 थे, 3 3 6 थे, सॉरी, यप। तो अभी हमने एक इंसर्ट करा लिया है जो कि है ओपन, ये हमारा हो गया परमानेंट। अब इसके आगे इस वाले पे आएंगे, तो इसमें फिर से हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, ये करवाना है या फिर मतलब क्लोज करवाना है, ओपन करवाना है, ठीक है, समझे। तो इसका लेवल 1 था, इसका लेवल 2 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट लेवल है, ये 2 लेवल है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब 2 पे आए, 2 पे हमारे को फिर से दो ऑप्शन है, इंसर्ट कराना, लेफ्ट वाला विच इज़ ओपन इंसर्ट कराना है, क्लोज इंसर्ट कराना है, दोनों करवाएंगे। तो पहले ये वाला इंसर्ट कराते हैं, ओपन वाला। ये मैंने बना दिया था, आधा बना दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एक सेकंड में चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल भी रही है, मैं बोले जा रहा हूँ इसे। हाँ हाँ, चल रही थी। सो अब इसमें लेफ्ट में क्या हुआ, हमने ये वाला इंसर्ट करा दिया, ओपन वाला। अच्छा, ओपन क्या हो जाएगा अब खुद ही देख लो यहाँ पे। ओपन इंसर्ट कराने के बाद इस वाले लेवल पे ओ और सी लिख रखा है मैंने, क्लोज अभी तक हमने एक भी नहीं डाला, तो ओपन क्या हो गया, ओपन हमारा 1 हो गया, क्योंकि दो ओपन ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं, तो कितना बचेगा 1। तो समझ रहे हो, ये इन द एंड जाके ये चीज़ ऐसे बड़ी आएगी, 6 की आएगी ये इन द एंड जाके। अभी एक एक करके इंसर्ट करा रहे हैं दो दो चॉइसेस के हिसाब से, समझ रहे हो। और जहाँ पे जाके एंडिंग में, जहाँ पे, चलो ये तुम खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा ये बेस केस आ चुका है, मैं कुछ नहीं बता रहा, ठीक है।
अब ये दो इंसर्ट करा दिए, क्लोज इसमें अभी तक एक भी इंसर्ट नहीं हुआ। अब आई थर्ड की बारी। जैसे मैंने इसको यहाँ कॉलम बना सकता हूँ, एक सेकंड हल्का सा छोटा करके मैं यहाँ, अरे जूम आउट, हाँ मैं ना लेवल्स बना सकता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे कि ये फर्स्ट लेवल था, कितना गंदा लेवल बनाया मैंने। फर्स्ट लेवल था, ये सेकंड लेवल था, और नहीं उसको फर्स्ट लेवल मत मानो, कंफ्यूजन होगी, ठीक है। इसको मानो फर्स्ट लेवल, ये फर्स्ट लेवल था, ये वाला सेकंड लेवल था, ये वाला हम थर्ड लेवल पे आ गए हैं। तो थर्ड लेवल में ऑब्वियसली तीन स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है, तो सेकंड लेवल में दो स्ट्रिंग इंसर्ट करें। अभी ये वाला पोर्शन इग्नोर कर दो, सिर्फ हाफ ये वाला देखो, एक सेकंड, सॉरी। तो हाफ ये वाला देखो कि अभी हम क्या कर रहे हैं। ये दो इंसर्ट करा दी लेफ्ट की, अब आगे आ जाओ, अब थर्ड में इंसर्ट करानी, फिर से सेम चीज़ कि ओपन इंसर्ट करा सकते हैं, हाँ हमारे पास एक ओपन बचा हुआ, करा सकते हैं। अभी क्लोज भी इंसर्ट कराएंगे, लेकिन पहले भी एक साइड को ट्रैवर्स करते हैं, बिल्कुल एंडिंग तक लेके जाते हैं, इसको करा सकते हैं, ठीक है करा दिया। अब इस वाले लेवल पे, थर्ड वाले लेवल पे ओ और सी अगर मैं लिखूं तो मेरा, कलर चेंज कर लूँगा, या तो ओ, अरे ओ एंड सी अगर मैं लिख रहा हूँ तो अब मेरा ओपन जीरो हो गया। मैंने अपने तीनों ओपन इंसर्ट करा दिए, अब मेरे पास कुछ है नहीं इंसर्ट कराने के लिए। तो अब मैं आगे अगर जाके ऐसे ऐसे ये इंसर्ट करा देता हूँ तो ये मेरा कंप्लीट एक आंसर हो जाएगा। ये मेरे को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मशीन को नहीं पता। मशीन को नहीं पता कि क्या होगा, ये हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको नीचे से आगे ट्रैवर्स करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है इसके पास, अब इसको चार बनाने पड़ेंगे, 1 2 3। ये तीन ऑलरेडी इंसर्टेड थे, ओपन, ओपन का काउंट ऑलरेडी जीरो था। क्लोज का काउंट, अब ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है क्लोज इंसर्ट कराने का, क्लोज इंसर्ट कराया, क्लोज का काउंट 2 हो गया। आगे चलो, ये 4 था, 5 हो जाएगा। ओपन 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 क्लोज क्लोज, एक ही इंसर्ट कराने को, क्योंकि ओपन तो बेचारा जीरो हो चुका। C1 बचा। अभी हम फाइनल आ गए, जो मैंने बोला था कि एंडिंग में जाके हो ये 6 ही जाएंगे। क्लोज, ओ सॉरी, ओपन ओपन ओपन, क्लोज क्लोज क्लोज। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ओ और सी जीरो जीरो हो चुके हैं। तो ये तो जैसे रिकर्जन आती होगी क्लियरली समझ गया होगा कि हम अपना बेस केस हिट कर चुके हैं बड़े आराम से। विच मीन्स ये एक हमारा पॉसिबल आंसर है, क्योंकि इसमें लेफ्ट में ये ठीक है, राइट में ये ठीक है, विच मीन्स ये बैलेंस्ड है। अब ये हमें पता बैलेंस्ड है, मशीन को नहीं पता, मशीन कुछ भी इंसर्ट करा देगी, उसकी भी अभी कंडीशन डालेंगे। तो ये एक हमारा आ चुका बेस केस। अब इसमें से बेस केस क्या डिराइव करोगे, क्लियर कट है कि वेन एवर ओ इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब सारे पैरेंथेसिस खत्म ही हो जाएंगे तो इसका मतलब एंडिंग में पहुंच ही चुके हैं ना। अब वापस चलते हैं, ये वाला हो गया था, अब आते हैं यहाँ पे। ये सेकंड है, इसमें दो इंसर्ट करा रखे हैं, अब थर्ड इंसर्ट कराना है इसमें, ठीक है। ये वाला सेकंड है, इसमें दो ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब देखते हैं थर्ड में क्या इंसर्ट होगा। थर्ड में ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट कराने का क्लोज वन, क्योंकि ओपन यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। अच्छा, क्लोज इंसर्ट कराते हैं, ये आ रहा क्लोज। क्लोज इसमें इंसर्ट करा दिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके फिर से नीचे आ जाते हैं, तीन हम ऑलरेडी इंसर्ट करा चुके हैं, याद रखना कि एक ओपन, एक ओपन, एक क्लोज। अब हमारे पास आएंगे दो ऑप्शन, एक ये ऑप्शन था, ये वाला ट्री मैं राइट में बनाऊंगा क्योंकि यहाँ बन नहीं पाएगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन था, एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसी के अंदर ओपन ओपन क्लोज एंड फिर से ओपन, नहीं सॉरी इसको उल्टा कर लो, फिर कंफ्यूजन हो गया आप लोगों के लिए। अब इसमें हम दो चीज़ें फिर से इंसर्ट करा सकते हैं, यार इतना तो समझ आने लगा होगा कि इसमें ओपन और क्लोज इंसर्ट करा सकते हैं। ओपन इंसर्ट करा दिया, यही दो पॉसिबिलिटी थी इंसर्ट कराने की। अभी तक भी ये ठीक चल रहा है, क्योंकि इसको आगे जाके क्या कर सकते हैं हम, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, इसे क्लोज कर दो और इसे क्लोज कर दो, बन गया ना बैलेंस। इसका बैलेंस ये हो गया, इसका बैलेंस ये हो गया और इसका बैलेंस ये हो गया। ये हमें पता है, हमारी इंट्यूशन है, हमें पता आगे जाके क्या होने वाला। बट मशीन को नहीं पता, मशीन को कोड से ही बताना पड़ेगा। बट इंट्यूशन समझ आ रही है कि ये वाला सी इसमें, मतलब ये वाला ओपन इसमें ऐड हो गया। अब फिर से दो प्रोबेबिलिटी, अब इसको आगे एक्सटेंड करूँ, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी आगे क्या दो केसेस बन सकते। इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, एक यहाँ पे और एक यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हम लोग, नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा, यहाँ ओ और सी लिखना ज़रूरी है ना, ओ और सी लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो यूज़ कर चुके हैं, तो हमारे पास ओपन एक बचा। सी अब हमने पहली बार यूज़ किया, तो सी इसमें बचेगा हमारे पास, टू बचेंगे सी। इस वाले लेवल पे ओ और सी देख लेते हैं। ओपन कितने, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हमने तीन ओपन यूज़ कर लिए, ओपन जीरो हो गए। क्लोज हमने एक यूज़ करा, क्लोज हमारा टू है। इस लेवल पे देख लेते हैं ओ और सी, ओपन 1 2,
एंड 2 ओपन यूज हुए विच मीन्स 1 रिमेनिंग एंड 2 क्लोज यूज हुए, सो सिंगल क्लोज रिमेनिंग। ठीक है, तो समझ आ गया। अपने आप ओ और सी फाइंड कर सकते हो आप हर उसका। अब इस पे आते हैं, इस वाले में क्या हुआ, आ, ये ऊपर से एज इट इज आएगा, ये तो ऑलरेडी फिल्ड करा दिया, एज इट इज आएगा, हमें तो उसके आगे फिल्ड कराना है, ये आया ये आया। अब इस वाले में भी यहाँ पे आई नो ये आगे जाके बहुत मैच्ड अप होने वाला है, इसलिए मैं सारे नहीं ड्रॉ करूंगा, सारे खुद ही समझ आ जाएंगे, ये ठीक है। क्लोज, ओपन, अब फिर से हमारे पास है दो चॉइसेस, क्या चॉइसेस है वो, कि इसमें ओपन डालना है या इसमें क्लोज डालना है। बट एक क्या चीज़ देखी हमने यार, ओपन तो खत्म हो चुका है, एक यहाँ ओपन यूज़ कर, लेके यहाँ कर, ओपन तो डलेगा नहीं इसमें, विच मीन्स ये तो चीज़ हो गई टर्मिनेट। तो एक केस, एक कंडीशन यहाँ से पता चल रही है ना कि इफ़ ओपन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, समझ रहे हो, तो आगे नहीं जाएगा ये। तो इसलिए इसको करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करते हैं इसको अच्छे से, ये वाला ऑप्शन हो गया क्रॉस बिल्कुल, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में ये है अपना। अब इसके अंदर क्या इंसर्ट करा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अपने पास अवेलेबल क्या है, ओ जीरो अवेलेबल है, यहाँ पे देखो ना, ओ जीरो अवेलेबल है, सी कितने अवेलेबल है, सी टू अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली एक सी इंसर्ट होगा यहाँ पे। और न्यू वो क्या हो जाएगा, ओ एंड सी, जीरो एंड वन। तो फिर से ये नीचे जाएगा, इसके बाद फिर से दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा इसका कि इसमें ओ इंसर्ट कराना है या फिर इसमें सी इंसर्ट कराना, बट एज यू ऑल नो ओ है ही नहीं हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन फिर खत्म हो जाएगा, फिर से इसमें सी इंसर्ट होएगा। मैं सी इंसर्ट कराया तो ये ठीक है, एंड क्लोज, ओपन, क्लोज, और इसमें क्या इंसर्ट होगा, क्लोज। तो हमारा सी भी जीरो हो गया। तो इसे देख के क्या लग रहा है, ये ऐसे ऐसे क्या लग रहा है, ये एक बैलेंस्ड है, हाँ ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। हमारे पास एक और बैलेंस्ड आ गया, एक और बेस कंडीशन आ गई हमारे पास, सेम बेस कंडीशन, ओ और सी जैसी जीरो हो गए, मतलब बेस कंडीशन हिट कर गई। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस रास्ते नहीं जाना, ये वाला देख रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंसर्ट कराने के, नहीं इसमें तो ओ जीरो हो गया था ना, चल ये तो पता चल जाएगा, ओ जीरो होते ही आगे प्रोसीड ये नहीं करेगा, सिर्फ उसमें सी डल पाएगा। यहाँ पे भी ओ जीरो था, आगे प्रोसीड नहीं हुआ, यहाँ पे सी ज़्यादा था, मतलब सी डल सकता था, तो सी आगे गया, एंडिंग तक गया। अच्छा, एक कंडीशन इसमें आएगी जो उसकी मेन कंडीशन वो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे हो, ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओ भी है और सी भी है, तो आप यहाँ पे सी इंसर्ट करा सकते हो इजीली, ठीक है। बट आपने नहीं, ये नहीं आएगी, कंडीशन विल बी, सॉरी, कंडीशन विल बी दिस, यहाँ पे हो आप, ठीक है। अब आपको इस बॉक्स के अंदर ओ या फिर सी इंसर्ट कराना है, तो ओ इंसर्ट कराया तो चलेगा, बट अगर इसमें सी इंसर्ट करा दिया तो इस सी की ओपनिंग कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है, यहाँ पे कुछ फिल कर नहीं सकते, इसकी ओपनिंग कहाँ से लाओगे, करप्ट हो गया ना, ये वाला नीडेड ही नहीं है हमें। तो इस ये चीज़ से हम क्या डिड्यूस करते हैं, देखो इसके ओ और सी बना के बताऊंगा ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके ओ और सी अभी टू एंड टू हैं, यहाँ पे दोनों एक एक यूज़ हुए हैं, तो अगर हम इसमें ओ डालते हैं तो हमारा ओ वन हो जाएगा, सी टू हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम इसमें सी डालते हैं तो यहाँ पे देखना क्या चेंज होगा, यहाँ पे सी हमारा छोटा हो जाएगा ओ से, एंड ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ओपनिंग तो हुई नहीं ना भाई, इसकी ओपनिंग हुई थी, इसकी क्लोजिंग हो गई, इसकी क्लोजिंग तो कर दी, इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस है ही नहीं, बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ से डिड्यूस करो, अगर कुछ चीज़ रिड्यूस कर पा रहे हो तो, कि ये क्या चल रहा है, दोनों में कोई चीज़ कॉमन लगी है। मैं बता दूँ क्या कॉमन है, लग गई होगी सब तब, कि जब भी ओ या तो इक्वल्स टू या फिर लेस दैन सी है तब तक तो सब चंगा, लेकिन जैसे ही ओ ग्रेटर दैन सी हो जाता, सारी चीज़ें मैच्ड अप बिल्कुल। ये आने वाली है, ये चीज़ आने आगे ये रही ना, आने वाली थी, बट यहाँ पे काफ़ी मैच्ड अप हो गया, इसलिए ये आ गई ये वाली चीज़। मैं इसको सेपरेट, चलो यही बना के दिखाता हूँ। इसके पास अब दो ऑप्शन है, ठीक है, जाने के लिए, इसको तीन फिल कराने, इसके पास ऑप्शन है दो जाने के लिए, कि मेरे पास ये दो तो ऑलरेडी फिल्ड है। अब मैं या तो इसमें ओपन फिल करा दूं या मैं इसमें क्लोज फिल करा दूं, ओपन फिल करा सकते हैं बिल्कुल, अवेलेबल भी है आपके पास, यहाँ पे ओ और सी कितने कितने हैं, टू एंड टू करा सकते हैं, ओ और सी आपके कितने हो जाएंगे, वन एंड टू हो जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे ओ और सी आपके कितने हो जाएंगे, ओ तो वन रह, ओ तो टू रह जाएगा, सी आपका वन हो जाएगा, किस कंडीशन में आ गया, कि सी इज लेस देन ओ, इस कंडीशन में आ गया, हो गया ना करप्ट, ये ले नहीं सकते। तो ये एक कंडीशन है जो हमें अवॉइड करनी है, इस कंडीशन को हम अपने आईडी के अंदर कंपाइलर को बताएंगे कि इफ़ दिस इज द कंडीशन, सो स्किप करो, उसको अवॉइड करो, वो मैं बताऊंगा। बट आई गेस अब पूरा ट्री बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको समझ आ, ये कहाँ जा रहा है अपने आप,
जिसको समझ आना होगा तुम समझ आ गया होगा कि इसमें भी आगे चीज़ें ऐसी बनेंगी एंड इसमें भी नीचे जा जाके जो फाइनल वाले होंगे सिर्फ वही आएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बस जो चीज़ हमें अपने कंपाइलर में स्ट्रिक्टली डाल देनी है वो ये है कि अगर ओपन और क्लोज के अंदर, अगर ओपन हमारा ग्रेटर है क्लोज से, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एफ हो चुकी हैं। अब कुछ समझ जाओ, क्योंकि तुमने क्लोज, चलो ये भी छोड़ो और एग्जांपल बताते हैं, ये सब भला चंगा चल रहा है इनका, बढ़िया चल रहा है, मान लो n=4 है, खूब सारे पैरेंथेसिस है, ठीक है, इनका बढ़िया चल रहा है, तुमने सडनली क्लोज लगा दी। अब इसकी ओवर पी बता देता हूँ तुम्हें, ओवर पी क्या, तुम्हें अपने आप समझ, ओवर सी सॉरी, इसकी ओवर सी क्या, ओपन कितने, ओपन काउंट करो, 1 2 3, तीन ओपन है, विच मीन्स ओपन 4 थे हमारे पास, 4 थे क्योंकि n=4 था ना, ओपन 4 थे हमारे पास, अब कितने ओपन यूज कर लिए, 3, तो ओपन न्यू ओपन कितने बचे हमारे पास, 1। अब सी काउंट करो, सी कितने, 1 2 3, ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये वाला भी क्लोज हो गया, एक और सी लगाना था सॉरी, ठीक है, तो तीनों सी हो गए। अब इसमें सी काउंट करना, अब इसमें सी कितना है, सी है इसमें 0, तो ओपन बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो तुमने फिर क्लोज कर दिया इसको, तो इसका ओपन बेचारा कहाँ से लाओगे, ये तो 0 है, यहाँ तो डाल ही नहीं सकते कुछ, समझे ये चीज़। तो मतलब जिससे यही डिड्यूस करना था, कंडीशन में यही डालना है कि जो ओ है ना वो कभी भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए सी से, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएंगी। अब मैं इसका कोड एक्सप्लेन कर दूँ तो शायद समझ आ जाएगा, फिर भी मैं इसकी इफ एल्स कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम अपना कंडीशन वो बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो हमारे पास एक वेक्टर होगी, ठीक है, एक वेक्टर होगी हमारे पास, वेक्टर इंट भी होगी, इसके अंदर हमें ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग डालनी है, इस स्ट्रिंग को नाम देते हैं ओपी विच इज़ आउटपुट। तो हमें क्या क्या डिक्लेयर करना है, एक तो हमें इंट क्लोज चाहिए, एक हमें इंट ओपन चाहिए, ओपन क्लोज, एक हमें चाहिए स्ट्रिंग, एक हमें स्ट्रिंग चाहिए आउटपुट की जो कि एम्प्टी होगी। ये चीज़ें सारी किसी में आएंगी ना, अरे ऐसा मानो जैसे किट कैट नहीं होती थी, किट कैट है ये मान लो, ठीक है, किट कैट के जो 4 वो आते हैं, ब्रिक आती हैं उसके अंदर, अब वो पूरी एक उसमें पैक्ड होके आती है, ठीक है, किट कैट रैपर में पैक होके आती है, उसके अंदर 4 स्ट्रिंग होती है, बट उसके बाहर नाम क्या लिखा होता है, किट कैट ऐसे करके, और उसके अंदर की ये जो वेफर्स होती हैं, ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4, इनको ऐसे नेम दे लो, आप इनको सिंगल सिंगल तोड़ लेते हो ना, इसको सिंगल तोड़ लिया, तो ये हमारा आउटपुट है सिंगल सिंगल, हमें पहले इस आउटपुट को क्रिएट करना है जो कि ये वाली स्ट्रिंग्स आएंगी, ऐसी एक स्ट्रिंग आ गई, ये वाला आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आउटपुट कुछ अलग स्ट्रिंग आ सकता है जो कि जैसे ये आ गई, ये वाला आउटपुट क्या आएगा, ये कुछ अपनी अलग स्ट्रिंग आ सकता है, तो ऐसे 5 आउटपुट क्रिएट होंगे हमारे n=3 में। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आगे भी काम आएगा, अगर इसको याद रख सकते हो तो रखना, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, एक हमने इनपुट आउटपुट डिक्लेयर कर दी, ये इक्वल्स टू एन, ये भी इक्वल्स टू एन, ये और एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया जो हमारा किट कैट है, इसको तुम किट कैट मान लो, और इसको तुम आउटपुट मान लो जो हम अंदर वेफर्स भर रहे हैं, उसके ब्लॉक्स बना रहे हैं, और इन सारे ब्लॉक्स को फिर हम मिला देंगे, तो हमारी पूरी किट कैट बन जाएगी, उसे तुम खा जाना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ये कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न क्या होगा, जैसे रिकर्जन में नीचे से रिटर्न करता है ना कोई, तो मान लो हमारा फंक्शन सॉल्व है, सॉल्व फंक्शन के अंदर तुम क्या रिटर्न करोगे, एक ओपन रिटर्न करोगे, एक तुम क्लोज रिटर्न करोगे, एक तुम इसी के अंदर आउटपुट भी रिटर्न करोगे, ठीक है, ये 3 चीज़ें रिटर्न कर दी। अब ये सॉल्व फंक्शन बनाते हैं कि काम कैसे करेगा, ये क्या बन गया, सॉल्व फंक्शन बनाते हैं काम कैसे करेगा। तो सॉल्व फंक्शन का पहला क्या बनेगा, ये फंक्शन है, ऊपर से यही चीज़ आएंगी, इंट एंड स्ट्रिंग, इतना तो आता है पास करना, ठीक है। अब पहला क्या बनेगा, बेस केस बनेगा इसका, बेस केस क्या बताया था मैंने ऊपर, कि जब आउटपुट और ये रहा ना बेस केस, देखो बेस केस आउटपुट इक्वल्स टू आउटपुट एंड, सॉरी यार आउटपुट क्या कह रहा हूँ, ओ एन सी, जब ओ एन सी, ओ इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0, जब आउटपुट भी खत्म हो गए और जब ओपन वाले भी खत्म हो गए एंड सी वाले भी, क्लोज वाले भी खत्म हो गए, तो बेस केस आ गया। बेस केस में क्या है फिर हमारा, बेस केस में हम अपनी वेक्टर के अंदर वेक्टर पुश बैक और अपना आउटपुट पुश बैक कर देंगे, समझ रहे, आउटपुट में हमारे हमने कुछ बना लिया आउटपुट में, और कुछ ऐसा बना लिया कि हमारे ओपन और क्लोज दोनों 0 0 फिनिश हो चुके हैं, तो इसका मतलब हमारी एक क्या वर्ड क्या था, हाँ हमारी एक, अब याद नहीं आएगा, हमारी एक आंसर है, मतलब काइंड ऑफ इसको कह लो कि हमारा एक पोटेंशियल आंसर है,
अब ये आंसर इसके अंदर जाएगा तो हमारे किटकैट की फर्स्ट लेयर बन चुकी है। हमने एक पोटेंशियल आंसर डाल दिया किटकैट की लेयर में आउटपुट, क्योंकि हमारे ये दोनों जीरो हो गए थे। अब नीचे आएंगे, अब हम दो इफ कंडीशन रखेंगे। एक इफ कंडीशन होगी कि इफ ओपन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो जहाँ ओपन जीरो हो गया वहाँ तुम ये देखो, जहाँ पे ओपन जीरो हो गया उसके बाद तुम्हें सिर्फ सी डालना है, उसके बाद तुम ओपन को डाल ही नहीं सकते। ये देखो यहाँ ओपन जीरो हुआ था, इसके बाद इसके नीचे जाना बंद कर दिया था ना। यहाँ पे एक जगह और ओपन जीरो हुआ था, यहाँ पे भी ओपन जीरो हुआ था, यहाँ पे यहीं पे हुआ था वैसे बेसिकली ओपन जीरो, जाना बंद कर दिया था। यहाँ पे भी ओपन जीरो हो गया था इस जगह पे, फिर उसके बाद ओपन से नीचे जाना बंद कर दिया था, फिर तो क्लोज यूज हो रहा था। तो जहाँ ओपन आपका ज़ीरो हो रहा है, नॉट इक्वल मतलब जब तक ज़ीरो नहीं है तब तक तो ठीक है, पुश कराते रहो, ये पुश कराते रहो, कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन जब आप एक ये कंडीशन होगी, इसके अंदर अभी है एक एक दो कंडीशन और है, वो भी डिस्क्राइब करूंगा। यार इसको येलो से लिखता हूँ ना, सही रहेगा। और एक ये कंडीशन है इफ़ की कि अपन मेरा ओपन जब तक ज़ीरो से ज़्यादा है तो मैं जब तक चाहूँगा कि मेरे आउटपुट में पुश बैक होती रहे। अरे मेरे आउटपुट में पुश बैक होता रहे, क्या पुश बैक होता रहे, ऑब्वियसली ओपन पुश बैक होता रहे। अब एक और कंडीशन में लिखूंगा कि अगर मेरा सी जो है वो ग्रेटर है ज़ीरो मतलब ओपन से, जब तक मेरा सी ओपन से ग्रेटर है, यही चीज़ बताई ना, जब तक सी ओपन से ज़्यादा है तब तक तो सब चंगा है। यहाँ पे जब तक सी ज़्यादा है ओपन से सब चंगा है। जिस दिन ओपन ज़्यादा हो गया सी से, मतलब ओपन तो तुमने डाले नहीं, ओपन तो तुमने एक डाले, क्लोज तुमने डाल दिए तीन, और ओपन जीरो था तो जीरो से पहले इंसर्ट कर नहीं सकते, तो तुमने बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया ना। तो क्लोज भाई क्लोज छोटा नहीं होना चाहिए ओपन से, क्लोज बड़ा ही रहेगा ओपन से। अब क्लोज बड़ा है जब तक ओपन से, कोई चक्कर नहीं, तब तक अपने आउटपुट में क्या करवाते रहो, क्लोज को इंसर्ट कराते रहो। क्लोज के पास क्या है, क्लोज ये वाला है, क्लोज अपना पुश बैक हो रहा है, बढ़िया। अच्छा अब एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत की फैक्टर है, अभी सारा कोड आंखों के सामने बिल्कुल इस पानी की तरह समझ आ जाएगा। इस आउटपुट को तुम्हें अलग से रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ये है रिकर्जन में, तुमने इसके अंदर एक तुम्हें ये भी डालना है और तुम्हें इसी के अंदर एक तुम्हें ओपन भी डालना है, ठीक है। तो अगर तुम अपने मेन आउटपुट में ही ओपन इंसर्ट करा दोगे तो नीचे जाके दो कंडीशन कैसे बनेगी। अब समझो ना, बैक ट्रैकिंग में ऐसी तो होता, एक चीज़ होती है तुम्हारे पास ये अवेलेबल है, अब इसके नीचे जाके एक इसकी कॉपी बनाओगे, इसके अंदर तुम एक ये इंसर्ट करा के देखोगे, और अरे अपने आप ही जिसके अंदर तुम एक ये इंसर्ट करा के देखोगे, इसमें ओपन इंसर्ट हुआ, इसमें क्लोज इंसर्ट हुआ, अगर इसमें इंसर्ट करा दोगे तो सारा एफ हो जाएगा ना। तो इसको रखना, तुम्हें इसकी कॉपी बनानी है, तो इसकी कॉपी कैसे बनाओगे, एक OP1 स्ट्रिंग डिक्लेयर करो, OP1 जो अपने ऊपर वाले OP के इक्वल होगी, मतलब जो ऊपर से आ रहा है। थोड़ा बड़ा करके दो, जैसे ऊपर से कोई बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग आई है, ठीक है, अब तुम्हें बस लास्ट एलिमेंट अब इंसर्ट कराना है, तो ये स्ट्रिंग तो तुम्हें चाहिए ही ना, उसमें थोड़ी इंसर्ट करा दोगे, वरना दो स्ट्रिंग दो कैसे इंसर्ट कराओगे यार, समझ जाओगे इतनी चीज़, ठीक है। ये तो तुम्हें चाहिए तो इसे कॉपी कर लो, इसमें चेंज करो जो भी करना। OP1 हो गया ये, ठीक है, मैं बता दूंगा, कोड देख के समझ आ जाएगा। OP1 में तुम्हें करवाना, उसके बाद तुम्हें फिर से सॉल्व कॉल कर देना। सॉल्व कॉल में तुम क्या चेंज करोगे, ओपन तुमने डाला नहीं है, क्लोज डाला है तुमने, तो क्लोज को -1 कर दो और अपना मस्त OP1 पास करा दो, क्योंकि OP1 पे ही तो कंडीशन होगी यार। अब ये देखना OP1 अपना, हम यहाँ से शुरू हुए थे, हम इसी को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, बट ये हमारा डिस्ट्रॉय थोड़ी हो गया। ये अब हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, इसको हाफ को देखो बस, इस वाले को हम यहाँ पे भी तो यूज़ कर रहे हैं। अगर इसमें मैं ये सारी चीज़ करा देता तो ये कहाँ से करते, किसके अंदर करते, सारी कॉपीज ही तुम्हारे कर्जन के अंदर इसकी। तो ये चल रहा है अपना, चल रहा है बढ़िया, चल रहा है, यहाँ तक आया, ये आंसर मिल गया, वापस यहाँ पे आए, यहाँ से अब दूसरे रास्ते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो ये वही चीज़ है। अब सॉल्व में क्या भेजोगे, OP1 ही भेजोगे, जो नया मॉडिफाई या रिकर्जन आती होगी तो बैक ट्रैकिंग में खुद ही समझ आ पाएगा, मेरे इतना समझाने से कन्फ्यूजन और होगी। ऐसे सॉल्व, और सॉल्व के अंदर ये यहाँ पे इसमें भी सॉल्व पास कर दो, ओपन हो गया ये, ओपन क्लोज, इसमें ओपन -1 हो जाएगा क्योंकि तुमने एक ओपन खर्च कर दिया है। इसमें भी है कि यहाँ पे OP2 डिक्लेयर कर दो, स्ट्रिंग OP2 जो भी नाम देना चाहो उसके अंदर OP डाल दो, तो यहाँ पे OP2 रिटर्न कर दो। ये पूरा कोड है। फिर पॉज करता हूँ और ये देखो, ये रहा कोड, नीचे से ओपन क्लोज, एक खाली स्ट्रिंग, तीन चीज़ें रिटर्न करी, इसे इसे इग्नोर करोगी, तीन चीज़ें अपने फंक्शन में भेजी मैंने ऊपर,
फंक्शन यहाँ पे आया। एक ये मैंने इसको ग्लोबल कह लो, एक मैंने यहाँ पे अपनी जो किट कैट थी वो मैंने सबसे ऊपर डिक्लेयर करी ताकि मेरे को बार बार पास ना करना पड़े। मैं इसी क्लास के अंदर काम कर रहा हूँ, अगर आप इस क्लास से बाहर काम करोगे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन को कॉल करने में आपको सिर्फ ये वेक्टर को बाय रेफरेंस पास कर देना। यहाँ पे वेक्टर डॉट इंट ऐसे वेक्टर स्ट्रिंग ऐसे करके ना बाय रेफरेंस पास कर देना। और ये चीज़ देखो कि मैंने वेक्टर स्ट्रिंग की बनाई है, क्योंकि जो मेरे किट कैट के अंदर है वो चॉकलेट है, और कुछ मतलब सिरप वगैरह समथिंग अलग नहीं है। किट कैट के अंदर स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग की ही किट कैट बनेगी, समझ रहे हो। अब इसमें आए वही जो मैंने बताया था बेस केस, अगर ओपन इक्वल्स टू जीरो, क्लोज भी अगर दोनों इक्वल्स टू जीरो है तो पुश बैक कर दो, एक किटकैट मिल चुकी, मतलब किटकैट का एक वेफर मिल चुका, जैसे ही दोनों चीज़ जीरो हो गई है। अगर ओपन जीरो नहीं हो रहा, ओपन में अवेलेबल है, तो वही एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा स्ट्रिंग डिक्लेयर करो और ओपन के अंदर पुश बैक करते रहो जब तक अपना ओपन चलता रहेगा। अभी तुम समझ जाओ कि एक स्पाइडर बनेगा, नीचे नीचे जाके ऐसे खुलता रहेगा अलग अलग कॉम्बिनेशन से। इसके साथ एक ये ट्राई होगा, फिर इसके साथ दो ये ट्राई होंगे, तीन ये ट्राई होंगे, फिर वो रिटर्न, ऐसी बैक ट्रैकिंग आती है तो मतलब समझ जाओगे, क्योंकि और किसी के समझाने से बैक ट्रैकिंग ये ट्री बिल्कुल डीप में समझ नहीं आएगा, और इसकी कॉलिंग वॉलिंग तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो ओपी वन है, पुश बैक हो गया अपना। अब मैंने क्या कहा था कि जब तक ओपन है हमारे पास, जब तक ओपन जीरो नहीं हो रहा तो ओपन डालते रहो अपने ओपी में, ओपी वन में। ये देखना मैं वी में नहीं डाल रहा, मैं डायरेक्ट किटकैट में नहीं डाल रहा, मैं पहले वेफर्स क्रिएट कर रहा हूँ, छोटे छोटे वाले वेफर्स। ठीक है, अब सॉल्व में आ जाओ। सॉल्व के अंदर ओपन माइनस वन, क्योंकि एक ओपन खर्च कर दिया अपन ने, क्लोज ऐसे ही है, ओपी वन पास करना है। समझ आ रहा होगा, मतलब अगर ध्यान से सुनी होगी वीडियो तो समझ आ रहा होगा कि ओपी वन क्यों पास कर रहे हैं, ओपी क्यों नहीं पास कर रहे, क्योंकि ओपी हमारा एक मतलब बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसकी अभी हमें कॉम्बिनेशन ट्राई करनी है आगे। अब ऐसे ये है कि क्लोज ग्रेटर देन जीरो, जब तक हमारी सिचुएशन मैच्ड अप नहीं हो रही तब तक अपना क्लोज पास करते रहो। जैसे ही क्लोज कम हुआ या फिर क्लोज ओपन से कम हो गया, ठीक, मतलब क्लोज, सॉरी सॉरी, जब तक अभी क्लोज ज़्यादा है ना, ठीक है, जिस दिन ओपन क्लोज कम हो गया ओपन से उस दिन तो मैच्ड अप हो जाएंगी चीज़ें। इसमें भी सेम चीज़, ओपन को छेड़ा नहीं हमने, क्लोज को छेड़ा, तो क्लोज माइनस सेम, बस ये कोड है, ये यहाँ पे रिटर्न कर देना। हर बार इस पे आएगा, वेफर्स रिटर्न होते रहेंगे, एंड ये रन हो जाना चाहिए, रीड कोड पे भी रन कर लेना। रन हो गया था दोनों में आई गेस, हो गया रन। इसका टाइम हर बार वेरी कर जाता है जितने बार भी चेंज करोगे। सो दैट्स इट, वीडियो थी काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन हो गई, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तुम नहीं करोगे, मैंने तो सीखी।